अच्छा, आप अभी देखोगे एक तो हम रिवीजन करेंगे और जितना भी अभी आज हमने पढ़ा है एक वो आपके पास एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा और जो फ्लो है ना वो भी आपको आज समझ आ जाएगा। तो अभी आप देखो यहाँ पर जो आपके पास अपलोडेड लेक्चर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने अभी लेक्चर नंबर 4 आफ्टर जो है सेशनल स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 5 का भी हमने 2 पार्ट सेशनल 1 में कर लिए थे और थर्ड पार्ट भी हमने सेशनल 1 से पहले कर लिया था। तो वो जो आपके पास TG2RE वाला पार्ट था, तो उसके ऑनवर्ड से अब हम सेशनल 1 का फ्लो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हम TG को RE में कैसे करें और उसके बाद हम जंप कर गए थे NFA के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको लेक्चर नंबर 5 के 2 लेक्चर्स हैं, एक मैंने अपडेटेड लेक्चर भी आप प्लीज नोट करना यहाँ पर किया है क्योंकि वो वाला इनकम्प्लीट था, उसमें पार्ट 3 नहीं था। तो अगर आपने पार्ट 3 करना है तो आप प्लीज मैं यहाँ पर भी खोल के आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से आप लोगों ने उस पार्ट 3 को करना है। आप लोगों ने ये वाला जो TG2RE है यहाँ तक तो ये पार्ट कर लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को एफए में जो कन्वर्ट करना था उसमें आपने एडिशन, कंकैटिनेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी को बताना था। तो वो यहाँ पर आपके पास रिकर्सिव डेफिनेशन के थ्रू बताई हुई थी। ये भी हम क्लास में कर चुके हैं कि अगर आपका बेस केस जो है वो जैसे आप रेगुलर एक्सप्रेशन में कह रहे हो एक नल भी हो सकता है, कोई एक बोल्ड फेज आपका सिंबल अल्फाबेट में से भी हो सकता है यानी कोई लेटर, तो आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर ब्रैकेट्स भी अप्लाई, ओपनिंग ब्रैकेट अप्लाई किया तो क्लोज भी होगी। दो रेगुलर एक्सप्रेशन की कंकैटिनेशन भी हो सकती है, यूनियन भी हो सकती है यानी और भी आपस में हो सकते हैं, और स्टार भी, नील स्टार भी उन पे अप्लाई किया जा सकता है। और रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर इनके अलावा कोई भी चीज है तो वो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं थी। फिर हमने इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 1 था उसको भी प्रूफ करके बताया था कि बेस केस की बात की थी। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेप्ट होता है उसका भी फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा बन सकता है, सिर्फ जिसमें एक्स एक्सेप्ट हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो आपके पास कहाँ चला जाएगा, ट्रैप स्टेट पे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ वो नल एक्सेप्ट करे तो वो स्टार्ट और एंड स्टेट उस एफए की सेम थी, उसके अलावा कुछ भी था वो गार्बेज में एक्सेप्ट हो रहा था। फिर रूल नंबर 2 जिसमें हम उसका और करके बता रहे थे, तो वहां पर आपने कैसे बताया था कि हम कह रहे हैं ना कि R1 FA1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और R2 FA2 को कर रहा है, तो R1 और R2 का FA हमने बना लिया था और उसको और करके दिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 FAs थे और उसको हमने बड़ी डिटेल में क्लास में और करके देख लिया था। तो वो यहाँ आपको लेक्चर नंबर 5 पे भी सॉल्व हुआ हुआ अब मिल जाएगा, जो अपडेटेड लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपने आराम से देख लेना है और अपने आंसर को प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, अपने ओन पे कोई भी एफएस लेके उनको आप और कर सकते हो और आप अपने जो भी आउटपुट है उस पर चला के देखो अगर आपको सही दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। इसके अलावा अगेन हम इसको हल्का सा टच करके रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये 2 एफएस हैं, आपने इसको और करना था तो सबसे पहले आपने इनकी स्टार्टिंग स्टेट से शुरू करना है, x1 और y1 को इकट्ठे और करके देखना है। तो वहां पर अगर हम a एंटर कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे थे, x2 पे, और यहाँ अगर a कर रहे हैं तो y2 पे। तो जिस नई स्टेट पे जाएंगे वो कौन सी होगी, स्टार्टिंग स्टेट से जो कि x1 और y1 थी, अगर हम a एंटर कर रहे हैं तो x2 और y2 पे जाएंगे। सिमिलरली अगर हम b एंटर कर रहे थे तो x1 पे वापस आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है, y2 के ऊपर, ठीक है। x2 पे और x1 पे और y2 पे। अब ये चारों यहाँ पे फाइनल स्टेट क्यों बन गई हैं, क्योंकि चारों में कोई ना कोई फाइनल स्टेट और हो रही है। तो क्योंकि और ऑप्शन है कोई भी एक एक्सेप्टेबल हो जाए इसमें से तो वो एक्सेप्टेबल है। इसी प्रोसेस को आगे आप कंटिन्यू कर लोगे, हम इसको क्लास में बड़ी डिटेल से एक एक स्टेप को कर चुके हैं। ये आप लोगों को आई गेस अगर नहीं भी समझ आया हुआ तो आपने सिर्फ हर
तो दो स्टेट्स को कंबाइन करके उसके ए के ऑप्शंस देखने हैं और फिर उसके बी के ऑप्शंस को और करके लिख देना है। फिर वो जो और करके कंबाइंड स्टेट आई है उसके लिए भी फर्दर आपने यही करना है कि x2 पे भी a डालने हैं और y2 पे भी a डालना है, फिर x2 पे भी b डालना है और y2 पे भी b डालना है। तो वहां जहां जहां जा रहा है उस पे कर लेना, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब कंबाइन होके नई स्टेट्स नहीं बन रही। जैसे मैंने क्लास में आपको इसको Z1 Z2 Z3 और Z4 करके बताया था, या पीछे उस तरह से Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 करके बताया। यदि Z5 के बाद फर्दर इसके पास कोई नई जो स्टेट क्रिएट नहीं हुई दोनों की कॉम्बिनेशन में, तो उसने इसके आगे यहाँ पर अपनी मशीन को स्टॉप कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास था कि अगर आपने दो एफएस को आपस में क्या करना है, कंकैटिनेट करना है, तो कंकैटिनेट करने में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। FA1 आ रहा है और फिर FA2 आ रहा है, तो आपको मैंने बताया था X1 इसका स्टार्ट ही रहेगा और जो नया FA है Y2 उसका एंड हो जाएगा। बट बीच में अगर जो इसकी एंड स्टेट है और इसकी स्टार्ट स्टेट है वो आपस में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर बड़े ध्यान से X3 और Y1 को कॉमन सेंस इस्तेमाल करके मर्ज करना है। X3 में अगर हमारे पास वो क्या कहता है कि A आ रहा है तो आपने वापस आना है, Y1 में भी ऐसे ही हो रहा है। बट B के केस में क्योंकि ये आपके पास जो दूसरा FA है वो चेक कर रहा है कि आखिरी इंस्टेंस B का आना चाहिए, तो यहाँ हम B को जब कंबाइन करते हैं, इन दोनों FAs को कंबाइन करते हैं, जिसको हमने X3 और Y1 को Z1 कह दिया है। ठीक है, बल्कि यहाँ से सॉरी ये फाइनल हम यहाँ से देख लेते हैं। तो X1 और जो आपके पास था वो यहाँ पर Z1 बन गया, X3 और Y1 यहाँ पे Z3 बन चुके हैं। तो इन दोनों को जब आप आपस में क्या करते हो, A एंटर करते हो तो ये वापस आते हैं, और B एंटर करने पे ये वापस नहीं जा रहा है, इंस्टेड Z4 पे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ आपने अब नेक्स्ट जो है उसको कंकैटिनेट करना था। तो Y आपको ये कह रहा है अगर वो B पे खत्म हो रहा है तो आप उसको इजाजत दे दो कि वो दूसरी को भी कंडीशन जो है ऑटोमेटा की उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों कंकैटिनेट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बी पे, तो आप उसको यहाँ पे अलाउ कर रहे हो कि आप फाइनल स्टेट तक पहुंच जाओ। यानी FA1 की भी और FA2 की भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? नहीं, यहाँ तक कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है? अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है, किधर गया? हमने फिर उसके बाद जंप किया था नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था कि टीजी की जो स्पेस है ना, टीजी की मेरा टच नहीं चल रहा, टच खराब हो गया इसका, तो आई होप सबको कुछ समझ आ जाए। उसमें एक आपके पास FA है, ठीक है, और एक उसमें कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक NFA बिहेवियर रखती हैं। ओवरऑल ये दोनों ही टीजी की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। टीजी के अंदर फर्दर और भी मशीन्स आ जाती हैं जिसमें मल्टीपल स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल उसमें इनपुट्स भी आप रीड कर सकते हो। ये मैंने आपको क्लास में काफी दफा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो FA का स्टार्ट भी आपके पास एक है, NFA में भी एक है। यहाँ मल्टीपल स्टार्ट हो सकते हैं जो इन दोनों में नहीं है, बट एंड्स जो है वो NFA के भी और NFA के 0 और TG के भी 0 और मल्टीपल आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। NFA और TG में क्या फर्क आ रहा था कि अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर तो टीजीज भी अलाउ करती है, NFA भी अलाउ करता है, नल भी है, बट यहाँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो है बिहेवियर है, बट इन दोनों चीजों को कैटर नहीं करा, मल्टीपल स्टार्ट और मल्टीपल इनपुट को नीड नहीं करा। तो NFA की भी हमारे पास दो कैटेगरीज आती है। एक कैटेगरी आती है जिसमें हमारे पास सिंपल NFA है, और दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें आपके पास NFA नल के थ्रू भी हम अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी जो ये बात नहीं समझ आई तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ, उसमें समझ आ जाएगी। तो NFA की जस्ट हम ये लेक्चर्स कर चुके हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं जो अभी तक पढ़ चुके हैं, फ्लो समझ रहे हैं। तो
NFA भी एक तरह का TG है जिसकी यूनिक स्टार्ट होती है और वो उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो मल्टीपल नहीं लिखे जा सकते, यहाँ पर अब सिर्फ सिंगल अल्फाबेट ही होंगे। ये दो कंडीशंस है जिसकी वजह से आप TG को में से एक सबसेट निकाल रहे हो NFA का। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर जो है उसमें आर्बिट्रेरली A की काफी एजेस हो सकती है, अभी हम 2 पे चलेंगे, ठीक है, और B के जो आपके पास यहाँ पर आर्बिट्रेरली B के भी आउटगोइंग एजेस हो सकती है। जो आपके पास ऑफिशियल इसको जो क्वांटिपल में डिफाइन किया गया है, Q जो है आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है। ये समेशन जो सिग्मा साइन है ये अल्फाबेट का था, ये तो हमें क्लियर है। Q0 इज द स्टार्टिंग स्टेट एंड F क्योंकि कैपिटल है तो अगेन जो कैपिटल आपके पास लेटर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ऑफ स्टेट्स को ना। तो Q जो है वो सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट से मुराद है, उसमें फाइनल स्टेट भी है, उसमें स्टार्ट स्टेट भी है और उसमें इंटरमीडिएट स्टेट्स में है। और जो F है वो आपके पास क्या है, आपके पास फाइनल स्टेट है और एक्सेप्टिंग स्टेट है, ठीक है। अब जो आपके पास लास्ट जो है ट्रांजिशन जो है जो टोटल फंक्शन फ्रॉम Q इनटू अल्फाबेट क्रॉस अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो वहां आपके पास बता रहा है ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट पे हो, वहां एक अल्फाबेट रीड करते हो तो आप मूव कर जाते हो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर, ठीक है, सही। और पावर ऑफ अ स्टेट, पावर सेट ऑफ अ स्टेट जो है वो कितने नंबर ऑफ आपके पास पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, वो आपके पास डिपेंड रहता है 2⁻Q, यानी Q कितने नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स अवेलेबल थी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट बात थी, तो आपने इसको कैसे पहचाना था कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, कि Q0 पे A की 2 आउटगोइंग एजेस थी। फर्दर हमने ये देखा था कि अगर आपने इस पे सिंगल A रीड किया तो वो आपको Q1 पे ट्रैप कर देगा और अगर आप डबल A रीड करते हो तो आप Q2 पे चले जाते हो। इस लेक्चर में यही सारी एनिमेशंस आपके पास थी। एंड पे जो नया थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा था उसकी एनिमेशन ही है, आप ये खुद एक दफा गो थ्रू करोगे तो आई क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आप ओके ओके अच्छा, यहाँ पर आपके पास वो जो लैंग्वेज है वो सिंपल ए बी को भी एक्सेप्ट कर सकती है। सॉरी बेटा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो लैंग्वेज है वो ए बी को भी एक्सेप्ट कर सकती है और उसके बाद हमने इस एरो पे प्लस का साइन क्यों लगाया था, क्योंकि नल के बाद ये जो एरो है यहाँ पे आपको क्लियर किया था वो Q3 से Q0 की तरफ आ रहा था, तो एक लूप बैक है जिसकी वजह से आप दोबारा भी ए बी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम नल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये ए बी प्लस था। फर्स्ट इस एग्जाम्पल में आपके पास अगेन नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आता है या नहीं, सॉरी, थैंक यू। अच्छा, मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या है कि आप ए बी एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर ए बी को लूप बैक कर करके बार बार एक्सेप्ट कर सकते हो, बट नल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एफए में नल एक्सेप्ट करवाना होता था तो आपको स्टार्ट और एंड स्टेट सेम करनी पड़ी थी, ठीक है, बट यहाँ आपको नल एंटर करने की इजाजत है। तो आप डायरेक्ट अगर हम Q0 से Q3 का कर देते नल का कनेक्शन, फ्रॉम Q0 टू Q3 करते, तो फिर ये प्लस साइन नहीं होता, यहाँ पे नल भी एक्सेप्ट Q2 सॉरी कर देते तो फिर नल भी एक्सेप्ट हो सकता था, ठीक है। तो बट यहाँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर स्टार्ट और एंड स्टेट सेम है, तो आई गेस नल भी एक्सेप्ट हो सकता है। और आपके पास जो पैटर्न यहाँ पर मैं इधर से आपको दिखा देती हूँ, जो पैटर्न एक्सेप्ट हो रहा है 1 के बाद ये एरो वापस जा रहा है, ठीक है, वो एरो इसके पीछे छुपा हुआ है, तो 1 फिर 0 1 0 1 0 का पैटर्न एक्सेप्ट हो रहा है। बट अगर आप कहीं और निकल जाते हो तो Q2 एक तरह की ट्रैप स्टेट है, वहां से नहीं निकल सकते, सही है। तो Q0 के यहाँ पर Q1 से 0 के 2 नॉन डिटर्मिनिस्टिक पाथ हैं। इसी तरह ही हमने सारी एग्जांपल्स की थी और यहाँ पर जो तीनों एफ एनएफए और टीजीज को बड़ा क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर दिया था। वन स्टार्ट स्टेट ओनली सारों में कॉमन है, बट टीजी में मल्टीपल भी हो सकते हैं। इसके अलावा एनएफए में नल भी एक्सेप्ट हो सकते हैं और नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर भी हो सकता है।
टीजी में फर्दर आपके पास मल्टीपल स्टार्ट स्टेट भी आ रही है और आपके पास मल्टीपल लेटर्स भी अब आप इनपुट पे रिलैक्स करके रीड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये भी हमने कमिंग लेक्चर्स पे भी देखेंगे। आपके पास यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो दिया होता है उसका एक स्टार्ट और एक फाइनल स्टेट है। ये जो सारी उनकी कंकैटिनेशन उनका और इस तरह से जो ब्रांचेस, अगर आर डॉट एस लिखा है तो आप उसको एक स्टेट ऐड करके आर और फिर एस कर सकते हो। नील स्टार लिखा हुआ है तो उस पे आप अपनी स्टेट पे वो रेगुलर एक्सप्रेशन वापस लूप बैक कर दो और नल नल ऐड कर दो। तो ये जो सारी समरी दी हुई है ये आपके पास एक पीडीएफ जो है ओवरहेड वाला पीडीएफ, हाँ इसके अंदर इसको फर्दर एक्सप्लेन भी किया गया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ स्लाइड में ये बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है, इसको बड़ा डिटेल में लेक्चर नंबर 6 के ओवरहेड स्लाइड के अंदर बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल उसने कहा कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए स्टार प्लस ए बी, तो इसका आपने एनएफए कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले हमें क्या मैंने नल एनएफए की बात नहीं की, तो अगर आप थ्योरम के थ्रू कर रहे हो तो नल ऐड करना जरूरी है। यहाँ अगर आपके ए स्टार प्लस ए बी आ रहा है तो यहाँ आप क्या करोगे, और कर दोगे ए स्टार को भी और ए बी को भी। फिर नेक्स्ट चीज हमें ए स्टार नजर आ रही है तो आप जो भी पीछे देखा था दो नल ऐड करके ए को वापस लूप कर सकते हो। फिर आपके पास ए बी आ रहा है तो ए बी में ऑब्वियसली कंकाटिनेशन है तो क्या करेंगे, एक स्टेट ए और बी के दरमियान ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास यहाँ आपने इसको एक दफा से खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, और आप प्रूफ करके बता दोगे कि क्या ये डीएफएस के बराबर है या नहीं, इस आरई के बराबर। नेक्स्ट ये जो आगे दिए हुए हैं डीएफए मिनिमाइजेशन और ये सारी चीजें, ये हमने लेक्चर नंबर 5 और 6 के अंदर कवर की हुई है इसकी एग्जांपल्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 हमारा यहाँ तक था। लेक्चर नंबर 5 का पीडीएफ जिसमें हमने फर्दर जो देखा था, हमने आर ई को एनएफए में कन्वर्ट किया था और उस एनएफए को आर ई टू एनएफए जो है ऑफिशियल सही तरीके से यूजिंग थ्योरम जो है वो लेक्चर नंबर 6 में भी आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पीछे मेरे पैरेट की आवाज कुछ ज्यादा तो नहीं बग कर रही, मैं जो बोल रही हूँ वो समझ आ रही है ना? अच्छा बस ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमने ए स्टार प्लस ए बी की एग्जांपल देखी थी और हमने इसका एक एनएफए बनाया था। ये कैसे बना है, अभी हमने लेक्चर नंबर 5 जब पीडीएफ पढ़ा था तो हमने ये चीज नहीं देखी थी। हमने इसको जनरली अंडरस्टैंड किया था कि एक ए बी का पाथ और हो रहा है और उसमें क्या ऐड हो रहा है, एक ए स्टार। सही है, तो इसको बनाने का ऑफिशियल तरीका हमने लेक्चर नंबर 6 में 11 पेज नंबर 11 के पास देखा था। एक मिनट, ये वाला थ्योरम याद है आपको सबको? देखो, आप मैं ना यहाँ अब लेक्चर नंबर 5 और 6 में आगे पीछे जाऊंगी क्योंकि 6 ये जो लेक्चर नंबर 5 है आपने इसमें ये नहीं बताया हुआ कि आपने इस रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए सही मतलब स्टेप वाइज कैसे आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, पर इट्स ओके, आप अगर आपको ये यहाँ तक बनाना वैसे भी आता है तो ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल हम ज्यूम कर लेते हैं हमें ये एनएफए बनाना आता है, इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 5 में इस पे इसको मिनिमाइज इस एनएफए को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट किया था। कैसे किया था, हमने फॉर एग्जांपल 1 की स्टेट ली थी और 1 पे नल क्लोजर लिया था। 1 पे नल क्लोजर लेने का मतलब है 1 खुद भी आएगा और 1 नल के थ्रू कहाँ कहाँ जा सकता है, तो 2 पे भी जा सकता है, नल के थ्रू 3 पे भी जा सकता है और 5 पे भी। तो 1 को और 1 का जो नल क्लोजर है 1, 2, 3, 5 को हमने क्या कह दिया है, ए, कैपिटल ए, एक नया नाम दे दिया था। ठीक है, अब 1, 2, 3, 5 पे अब इन चारों के चारों पे आपने इसमें कितने अल्फाबेट्स सॉरी लेटर्स आपके अल्फाबेट में है, ए और
बी। तो अब आपने इसे ए के लिए भी देखना है और बी के लिए भी देखना है। तो बड़े क्लियरली मुझे दो ए की इस डायग्राम में एजेस नजर आ रही हैं, एक 2 पे जा रही है, 2 से निकल रही है आउटगोइंग एज, और एक 1 से निकल रही है। तो 2 और 1 को मैं क्या देखूंगी कि क्या इसमें है, यस इसमें दोनों है। और 2 पे जब वो कर रहा है तो 3 पे जा रहा है, और 1 पे है तो वो 4 पे जा रहा है। तो 3,4 मेरे पास एक नई कंबाइंड स्टेट बन गई है जिसको मैंने कैपिटल बी का नाम दे दिया है। और इन सब पे अब मैं बी पाथ पे फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या एंटर करूंगी, बी पे कौन सी एज डायग्राम में नजर आ रही है, हमें 4 पे एक आउटगोइंग एज नजर आ रही है जो कि 5 पे जा रही है। क्या 4 है इसमें? नहीं। तो 4 अगर इसमें नहीं है नल क्लोजर में, तो हमें उसका एम्प्टी रहने की करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 और 4 पे नल क्लोजर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नल इस्तेमाल हो रहा है। तो हम 3 पे जो नल क्लोजर करते हैं वही स्टेप्स जो आपने पीछे देखे हैं वही रिपीट करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। 3 पे इटसेल्फ 3 4 तो आएगा, 4 पे तो कोई नल क्लोजर की आउटगोइंग एज नहीं है। 3 पे कौन सी है, 2 पे जा रही है और 5 पे जा रही है। सही है। अब वो हमने फिर क्या किया था, 3 4 5 2 पे आपने ए और बी दोनों डालकर देख लिए थे। तो हमें पता लगा जब हम 2 पे ए एंटर करते हैं तो सिर्फ वही रास्ता आपके पास अवेलेबल है जो आपको 3 पे लेके जा रहा है, और बी एंटर करते हैं तो हमें पता चला 5D पे लेके जा रहा है। यही स्टेप्स हम सी और डी के लिए भी अप्लाई किया था हमने क्लास में, और हमने एक ट्रांजिशन टेबल जनरेट कर लिया था। अब इसके बाद जो स्टेप आता था वो मिनिमाइजेशन का स्टेप आता है, जिसको ऑफिशियल जो है लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। बट यहाँ हमें कोई सिमिलर पैटर्न्स जो है आउटपुट पे नजर नहीं आ रहे, तो फर्दर ये मिनिमाइज नहीं होता, और ये आपने इसका एक एफए बना दिया। स्टार्ट स्टेट इसकी एक ही स्टार्ट स्टेट होगी, जो एनएफए की 1 स्टार्ट स्टेट थी वो ए ही रहेगी। बट फाइनल स्टेट सारी क्यों बनी है, क्योंकि समहाउ सब में 5 जो फाइनल स्टेट थी ए में भी है, बी में भी है। अच्छा, सी में आपके पास फाइनल स्टेट आ रही है, वो तो सिर्फ 3 था, बट नहीं, उसका नल क्लोजर लिया तो वहां पर फाइनल स्टेट आ रही थी। तो सारों में ही फाइनल स्टेट क्योंकि रिपीट हो रही थी तो आप प्लस का साइन डाल लोगे। फर्दर हमने ए स्टार वाली एग्जांपल की थी, ये बहुत छोटी सी है। अगर आपने ए स्टार एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर जो थ्योरम में रेगुलर एक्सप्रेशन पे आर स्टार अप्लाई करते हैं, तो एक नल स्टार्ट स्टेट से एंड स्टेट पे जाता है, फाइनल स्टेट पे, और एक नल आपको अलाउ बैक करता है उस रेगुलर एक्सप्रेशन को बार बार लेने के लिए, और ये नल्स उसको स्टार्ट से एंड पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को आप यहाँ पर अगर ए स्टार पे अप्लाई करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाना चाहिए ए स्टार पे। बट ये तो यहाँ पर मैं साइमल्टेनियसली नहीं खोल पा रही कि ए लिखा हो और ए के ऊपर नल वापस आ रहा हो और वहां से नल भी जा रहा हो। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर अप्लाई हुआ है ए स्टार के ऊपर? क्लास फॉर एग्जाम्पल, चलो अगर मेरी ये बात नहीं समझ आई, अभी ए बी प्लस सी होल स्टार वाली एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगी तो उसमें आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि हमने वो ए स्टार वाला लगा के उसका एनएफए बना लिया है, और समहाउ आप खुद भी देख के अभी बना सकते हो कि हम एक सिंपल ए को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम नल को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बाद में जितनी मर्जी टाइम हम चाहें तो ए को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने इस एनएफए को इस पे 1 पे जब नल क्लोजर अप्लाई किया तो 1 जो है नल से हमें 2 पे भी जाने देता है, और ए सिर्फ 1 पे एक्सेप्ट होता है, इसमें बी तो है नहीं, तो 1 पे जब आप ए एंटर करते हो तो वो आपको 2 पे ले जाता है। सही है। सिमिलरली जब हम नल क्लोजर 2 पे लेते हैं तो 2 से नल पे हम कहाँ चले जाते हैं, 1 पे। अभी हमें बजाय तो समझ आ रहा है कि सी में हमने ए को ए कैपिटल ए कह दिया और इसको कैपिटल बी कह दिया, और 2 और 1 पे भी नल क्लोजर बी पे भी लेते हैं तो वो हमें कहाँ लेके जा रहा है, 2 पे। तो इसको जब ट्रांजिशन टेबल पे किया कि ए कैपिटल ए पे स्मॉल ए इनपुट दो तो भी कैपिटल बी पे जा रहे हो, और कैपिटल बी पे भी स्मॉल रीड करो तो कैपिटल बी पे जा रहे हो। मिनिमाइज हो सकता है, डुप्लीकेट आ रहा कैसे बताते हैं, मैंने अभी बोला लेक्चर के स्लाइड में बताया गया। फर्दर हमने इसको मिनिमाइज कर लिया और ये सेम पैटर्न था, तो आपने सिमिलरली इसको आप इस तरीके से इसका एफए
बना सकते हैं। ये वाली जो एग्जांपल है ए बी प्लस सी होल स्टार डी, अब इसका ये जो पूरा NFA बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, ये हम यहाँ से अभी देख लेंगे। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी प्लस सी होल स्टार डी, और इसको ऊपर वाले जो 3 आपके पास स्टेप्स थे उसको करते हुए आप किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो, इसको अभी हम आराम से देख लेते हैं। सही है, बट हमने इसका NFA बनाया था और उसको FA में कन्वर्ट कर लिया था। अगेन 1 लिया था, 1 का नल क्लोजर लिया और उस पे फिर फर्दर एक कैपिटल A जो आपकी इक्वेशन बनी है उसमें ABCD पाथ डाले। इसी तरह 2 के लिए भी ABCD पाथ डाले नल क्लोजर लेने के बाद। 3 पे नल क्लोजर क्यों नहीं लिया, आप लेके अलग बना लो, बाद में आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, बट वो आपको कह रहे हैं सेम ही है, इसको सेम रखो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और 4 पे भी आपने क्या किया है, फर्दर नल क्लोजर लिया, वो तो फाइनल स्टेट थी, उससे कोई आउटगोइंग एजेस है ही नहीं, तो सारे आप A एंटर करो, B एंटर करो, C एंटर करो, D एंटर करो, तो आगे वो कहीं भी नहीं जाता। तो अगर वो कहीं भी नहीं जा रहा तो आप इसको फर्दर समराइज कर लेते हो एक ट्रांजिशन टेबल पे, तो C जो है वही फाइनल स्टेट बनती है और 4 कहीं और रिपीट नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो वो फाइनल स्टेट नहीं होगी। क्या ये मिनिमाइज हो सकता है, फर्दर देख के भी लग रहा है नहीं हो सकता। और आप इसको देखो, यहाँ पे आपने जब डिजाइन किया ना, ये जो A3 पे आपने कहा कि वो A ही बना दिया उसको, अगर आप एक नई स्टेट बना देते तो फिर मिनिमाइजेशन करनी पड़ती। तो ये वाली चीज यहाँ पर जब अभी हम सॉल्व करेंगे ना, इसका NFA बनाएंगे और फिर NFA को मिनिमाइज करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि आप अपने मल्टीपल स्टेट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आपकी स्पेस ले रही है, काम वही करके दे रही है, हमें उसको मिनिमाइज करना चाहिए था। तो आप उसको भी जब मिनिमाइज करोगे ना, तो यही वाला सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर नंबर 5 PDF में, जिसमें हमने RE से NFA किया था। उस RE को NFA में ऑफिशियली कैसे करते हैं वो लेक्चर नंबर 6 में बताया हुआ है, बट NFA को आपने फर्दर FA में मिनिमाइज कैसे किया है वो इस लेक्चर में बड़े 3 क्लियर एग्जांपल्स दी हुई है, और वो आप किसी भी एग्जांपल को लेके करोगे तो यही स्टेप्स ही रिपीट होंगे। तो आई गेस इसमें कोई कॉम्प्लेक्स या इजी एग्जांपल्स पे नहीं आप हो सकते, आपको जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए आप बड़ी आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आपका आंसर निकलेगा, अनलेस एंड अनटिल आपने किसी स्टेप में कोई गड़बड़ ना की हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो था लेक्चर नंबर 6 पे। अब आपके पास यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है, मैं आपको अभी स्लाइड नंबर स्टार्ट से ये शुरू नहीं करा रही, क्योंकि बातें लिखी हुई थी वो लेक्चर नंबर 5 के PPT में भी कवर हुई हुई हैं। आप लोगों को समझ आ रही है जो मैं बैठा रही हूँ, क्योंकि ये हम क्लास में कर चुके हुए हैं, या सो रहे हो, या सो रहे हो सारे, कौन कौन सो रहा है? ठीक है, अच्छा, हाँ, हम स्लाइड नंबर 7 से अभी कंटिन्यू करेंगे, पीछे वाली स्लाइड्स हम बाद में देखते हैं, क्योंकि फ्लो बनाने के लिए अभी हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ये जो चीजें NFA विद नल के बारे में लिखी हुई हैं, तो अब आपके पास जो ट्रांजिशन है उसमें नल भी एक्सेप्ट हो सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए। ठीक है, मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल दी थी, आपने A स्टार B स्टार का फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। ठीक है, तो NFA में लिखा हुआ है एम्प्टी मूव्स हो सकती हैं आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए, यानी आपको कुछ रीड इनपुट से नहीं करने की जरूरत। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आप विदाउट रीडिंग एनी इनपुट आप उसको नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, द डेफिनेशन ऑफ मशीन हॉल्टिंग must be extended to include the possibility that a computation may continue using lambda move after the input string has been completely processed। मतलब हॉल्टिंग, मशीन हॉल्टिंग का मतलब क्या हुआ कि आप फर्दर अपने लेमडा को रीड करते जाओ, इनपुट स्ट्रिंग इवन तो आपकी खत्म हो चुकी है, आप मशीन के अंदर मूव करते रह सकते हो। ठीक है, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है, बट अभी आपको चलो नहीं भी समझ आया, आप ये चीज पे अभी फोकस कर लो कि नल के थ्रू हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर सकते हैं। बट आपको मैंने क्लास में कहा था A स्टार B स्टार का मुझे ऑटोमेटा बना के बताओ, तो आप लोगों ने क्या किया था? एक तो यहाँ पे बनाना बड़ा मुश्किल है, A स्टार
मैं क्रॉस लिख रही हूँ स्टार को, और बी स्टार। तो आपने एक स्टार्ट स्टेट ले ली थी, ठीक है, और क्योंकि इसमें नल आ सकता है तो फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट और एंड स्टेट को तो सेम होना चाहिए। फिर जितने मर्जी ए रीड करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक भी रीड करना है तो कर लो। क्या ये ठीक है इसका? आप लोगों से ये डिस्कशन हुई थी लास्ट क्लास में, क्या ये बाकी और कोई इसमें कंप्लीट कोई चीज हो? अरे, बाकी किसी की कोई इनपुट नहीं है? फिर फिजिकल, सिर्फ दो लोग बोल रहे हैं, मुझे एक आवाज खैर है ना, बस बोल के मुझे कंफर्म करो, एक सेकंड के लिए मैं बर्दाश्त करती हूँ। आप सारे माइक ऑन करके जरा मुझे रिस्पॉन्स तो दो। ओके 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 ओके, ठीक है, सही है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप था, यहाँ पर अटेंडेंस में बीच में कहीं भी ले लूंगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो लेमडा ट्रांजिशन के बारे में फर्दर आपको बता एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ना लेमडा ट्रांजिशंस जो हैं वो आपको बड़ी आसानी से सिंपल मशीन से कॉम्प्लेक्स मशीन्स की तरफ लेके जाने में हेल्प कर सकती हैं। कैसे कि अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें जो बता रहा है कि आपका जो भी मशीन है वो डबल बी कंटेन करना चाहिए। शुरू में जो मर्जी आए, एंड पे जो मर्जी आए, कहीं भी डबल बी कंटेन हो जाए। और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें वो एक सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो सकता है, नल भी आ सकता है, और सिंगल बी की आपके पास क्या ए के कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो, या विदाउट ए आप बी की सीरीज भी कर सकते हो, और ए बी को भी आपस में, और बी और यानी आसान तरीके में बी और ए बी को भी होल स्टार करके आप कोई भी इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अब ये दो मशीन्स थी, इसको अगर आप इसका मुझे एन एफ ए बनाते हो तो वो तो बड़ी आसानी से बन सकता है। एफ ए बनाते हुए बड़ी चीजें सोचनी पड़ती हैं कि आप डबल बी करो, शुरू में भी आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक वे से एक ए कॉमा बी की सेल्फ लूप लगा दो, और यहाँ पर भी ए कॉमा बी की लगा दो। और यहाँ पर क्या है कि आपने क्योंकि कहा ए बी भी आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद अगर ए लिखा है तो फिर बी भी आके एक्सेप्ट हो सकता है, और सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो सकता है, सही है। और उसके बाद नल भी, क्योंकि स्टार्ट और एंड स्टेट सेम है, नल भी एक्सेप्ट हो सकता है। अब वो आपको कह रहा है इन दो मशीन से हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन्स बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाई थी हमने क्लास में, M1 और M2 को अगर आपने यूनियन करना है उसका, तो क्या कर सकते हो, नल के थ्रू मशीन 1 और मशीन 2 को एक स्टार्टिंग स्टेट इनकी कॉमन ले लो Q0, और नल के थ्रू इसका स्टार्ट और इसका स्टार्ट आपस में कनेक्ट कर दो, तो ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन आपस में क्या हो गए हैं, और दोनों नल NFA बन चुके हैं, ठीक है। तो अब आपके पास दो मशीन्स की यूनियन यहाँ पर हो रही है। इसी एग्जांपल को आगे कंकैटिनेशन के लिए कहा है कि द लैंग्वेज ऑफ द टू following machines is concatenation of language of M1 and M2, यानी आप उसकी फर्दर concatenation कैसे कर सकते हो, by constructing the two sorry आप एक नई मशीन बना सकते हो, और उससे एक नई मशीन कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि उनके दरमियान अब लेमडा की मूव ऐड कर देते हो। यानी ये मशीन 1 थी और बीच में लेमडा आया, और ये कौन सी है, मशीन 2। तो ये हम क्लास में पहले भी देख चुके हैं, सही है। और इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जो एक मिनट में जरा मुझे दो सेकंड चाहिए, मैं जरा टीवी की आवाज मुझे बहुत आ रही है।
अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक जो ट्रांजिशन लिखी हुई है Q0 से Q1 की स्टेट पे, वो आप A या B एंटर करके भी जा सकते हो, Q1 से फर्दर Q2 पे A या B एंटर करके जा सकते हो। अब वो आपको लैम्डा ट्रांजिशन के बारे में समझाना चाह रहा है कि अगर हम इसमें इस पर्टिकुलर मशीन जिसमें 2 लेंथ एक्सेप्ट होती है, एक नल ऐड कर देते हैं Q0 से लेके Q2 तक, ठीक है। अब इवन लेंथ की तरफ जाना है और नल के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये कितनी लेंथ एक्सेप्ट कर सकता है, या तो 0 या फिर 2 लेंथ। फर्दर वो आपको ये कहता है कि आप Q2 से वापस Q0 पे एक नल लगा दो। अब ये कितने एक्सेप्ट कर सकता है, ये आपके पास 0 भी कर सकता है, ये 2 लेंथ भी कर सकता है, ये 4 लेंथ भी कर सकता है, ये 6 लेंथ भी कर सकता है, और इसी तरह ये इवन लेंथ को अब एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ तक आई गेस क्लियर है। अब ये जो थ्योरम लिखा हुआ है, ये कह ये रहा है कि दो मशीन्स हैं जो कि NFA नल वाली है, ठीक है, उनकी यूनियन करें, उनकी कंकार्डिनेशन करें, यानी उनका एक नल NFA बन जाएगा जो उनकी यूनियन को भी एक्सेप्ट करेगा, उनकी कंकार्डिनेशन को भी, और स्टार उस पर अप्लाई करते हैं तो भी उसकी लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट करेगा। बट इसमें थोड़ी सी कंडीशन ये है कि जो आपकी स्टार्ट स्टेट है, जैसे यहाँ ये Q0 है उस मशीन की, उसमें इन डिग्री 0 होनी चाहिए और उसके QF की आउट डिग्री 0 होनी चाहिए। बट एक ही स्टेट जो एक्सेप्ट करता है वो सिर्फ QF ही होनी चाहिए, यानी एक फाइनल स्टेट होनी चाहिए। अगर ये आपका हो रहा है तो दो मशीन्स अगर दी हुई है तो हम उस पर क्या कर सकते थे, एक स्टार्ट स्टेट ऐड करके नल के थ्रू उन दोनों की यूनियन भी कर सकते हैं, और दो मशीन्स के Q1 के फाइनल के दरमियान और Q2 के स्टार्ट के दरमियान आप नल को ऐड करके उनकी कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि आप यहाँ पर एक मशीन M1 लिखी हुई है, सही है, उसके ऊपर आप अपने होल उसकी लैंग्वेज को भी होल स्टार एक्सेप्ट करना चाहिए। वो A स्टार वाली में बात कर रही थी, वहां तो सिंपल आप बना के भी कर सकते थे ना। तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे ए बी प्लस सी होल स्टार को, तो वहां पर ये कैसे अप्लाई होगा कि जो भी आपका एक्सप्रेशन जिसपे होल स्टार हो रहा होता है उसकी एक स्टार्ट स्टेट और एक एंड स्टेट आपने न्यू बनाई है, और स्टार्ट से एंड स्टेट पे एक नल डायरेक्ट जाएगा ताकि वो होल स्टार का जो नल है वो भी एक्सेप्ट हो जाए। और जो आपकी दूसरी इंटरनल मशीन की जो स्टार्ट और QF स्टेट थी, वहां से भी एक नल वापस Q स्टार्ट पे आ रहा है ताकि आपके पास एक, और इनके दरमियान पे भी यहाँ भी नल है, क्यों, ताकि आप एक लूप से वापस उस होल स्टार के M1 के जो भी रेगुलर एक्सप्रेशंस है या जो भी उसकी लैंग्वेज उसको बार बार इस्तेमाल कर सको, ठीक है। तो एक नल सिर्फ नल लेने के लिए, और बाकी जो बीच में लूप वापस लूप चल रही है उसमें आपको अलाउ कर रहा है कि आप उस चीज को रिपीटेडली उस पैटर्न को इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैंने वो आपको जैसे R1 प्लस R2 होल स्टार में बताया था कि सिर्फ R1 भी आ सकता है, नल भी आ सकता है, सिर्फ R2 भी आ सकता है, और R1 और R2 का कोई भी कंकैटिनेशन का कॉम्बिनेशन आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ इस तरह से अलाउ हो सकती है। यही फर्दर चीज आगे अप्लाई हो रही है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन से अपना NFA कैसे डिजाइन कर सकते हो। अगर तो आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सही है, तो उन दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंकैटिनेट हम किस तरह करेंगे, उसके दरमियान एक नल ऐड कर देंगे। इसी तरह दो रेगुलर एक्सप्रेशन को आपने और करना है तो उन दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को पीछे आप एक स्टार्ट स्टेट और एक नेक्स्ट स्टेट जो भी फाइनल स्टेट है या जो भी है, दो स्टेट्स आप साइडों पे ऐड करेंगे और उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, नल से, सही है। तो ये आपके पास उसका और हो चुका है। और आर स्टार आपके पास क्या क्या कह रहा है कि 0 और मोर रिपीटिंग स्टेट्स, तो 0 स्टेट आपके पास ऐसे Q0 से जो नल डायरेक्टली Q2 पे जा रहा है आप कर सकते हो, और R पे जो आपके पास वापस लूप बैक हो रहा है उसे आप रिपीट कर सकते हो अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न, सही है। इसी चीज को हमने यहाँ पर जो पीछे मैंने कहा था आप अप्लाई करोगे, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है R1। इसमें इस रेगुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहली चीज जो ब्रेक होती है हमें नजर आ रही है वो इनकी कंकैटिनेशन है। तो कंकैटिनेशन में आपने क्या एक स्टेट ऐड किया Q1 और Q2, उसमें आपने लिख दिया अपना जो भी लेबल था D, और जो कंकैटिनेशन थी उसको आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को नल के थ्रू वन स्टेट से कनेक्ट कर दिया। अब इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को एक स्टेट ऐड किया है 3 और 4,
सही है। और 4 फर्दर तो ये वाला आगे 4 से लेके 2 तक जो पैटर्न है वो ऊपर वाला ही रिपीट हो रहा है, बट ए बी सी होल स्टार को आपने क्या कर दिया है, इस वाले पैटर्न से कवर अप कर दिया है। यानी एक 3 से 4 डायरेक्ट नल है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन पे नल वापस आ रहा है, और एक 3 से 4 का थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन भी नल्स के थ्रू आप पहले नल फिर रेगुलर एक्सप्रेशन फिर नल करके आप 4 तक पहुंच सकते हो। इसको फर्दर अब क्या आप कर सकते थे, हमने देखा था हम ए बी प्लस सी को ये जो और हो रहा है इसको ब्रेक करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। यानी 3 और 4 के दरमियान और 5 और 8 की स्टेट आ जाएगी, यानी एक 5 से 8 ए बी कनेक्ट कर देगा और 5 से 8 के दरमियान सी का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा, और 6 और 7 को आप नल के थ्रू कनेक्ट कर दोगे। इसको फर्दर आप क्या कर सकते हैं, ए और बी अभी रहता है जो आपस में क्या होगा, कंकैटिनेट। ए और बी को आप कैसे कर सकते हो कि आप 9 से लेके 12 पर अगर आप नोट करते हो, क्योंकि 5 से लेके 8 तक तो पहले था, तो 9 में और 12 में एक 10 और 11 ऐड किया जिसके दरमियान आपने एक नल को कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ये क्या बन गया था, हमारा नल NFA। अब जब ये नल NFA बन चुका है तो क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप हमने इसको NFA को DFA पे मिनिमाइज करना होगा। ये भी मैंने पीछे भी आपको ये बताया है कि आप हमने ये पहले भी किया हुआ है, बट वो थोड़ा सा जो उसका बना हुआ था, NFA बना हुआ था, वो थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स था, बट यहाँ काफी ज्यादा नल्स है। तो अब क्या करेंगे, जब हम 3 पे नल लेंगे तो वो 5 कहाँ जाएगा, 5 पे भी जाएगा, 9 पे भी जाएगा, 6 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा, और ये नल आगे 1 पे भी ले जाएगा। मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिया, सही है। तो ये पॉसिबल स्टेट्स हैं जो नल क्लोजर के बाद वो ले जाएगा। तो अब वो आपको डेफिनेशन ऑफ नल क्लोजर के बारे में बता रहा है कि जब आप नल क्लोजर किसी स्टेट पे लेते हो तो आप बता सकते हो कि यानी नल को एक्सेप्ट करते हुए, यानी नल नल भी रीड करके या नल 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 रीड करके आप किधर किधर जा सकते हो, कोई एक इनपुट रीड नहीं होनी चाहिए, सही है। तो अब वो उसको नल 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 जितना भी एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं वो उसको लेकर जा रहा है, वो सारी आपने स्टेट्स कंबाइन करके लिख देनी है। तो ये जो जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है इसको ऑफिशियल हम क्या कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप 3 पे नल क्लोजर लेते हो तो आप 3 इटसेल्फ पे, 5 पे, 9 पे, 6 पे, 4 पे और 1 पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास नल क्लोजर से स्टेट कंबाइन हो गई। इनके ऊपर उसने क्या लिखा है, ए। अब ये मैंने आपको क्योंकि क्लास में प्रैक्टिस कराई नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल इसका स्टार्ट एक करवाऊंगी, और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि बाकी सारे आप खुद कर लोगे। तो ए स्टेट जो थी उस पे अब आप क्या कर सकते हो, आप क्या एंटर करोगे, ए भी एंटर करोगे, बी भी एंटर करोगे, सी भी एंटर करोगे, डी भी एंटर करोगे। बड़ा आसान है कि हमें नजर आ रहा है 9 जिधर लिखा हुआ है ना वहां सिर्फ वो 10 पे जा रहा है, जिधर 6 लिखा होगा वहां पर वो सी पे वो आपको 7 पे ले जाएगा बस, और अगर इसमें 11 लिखा हुआ है तो वो आपको 12 पे लेके जाएगा, और अगर उसमें 1 आ रहा है तो वो 2 पे लेके जाएगा। तो हमें नजर आ रहा है कि सी के लिए तो 6 तो है, बट बी के लिए 11 नहीं है, ए के लिए 9 भी इसमें मौजूद है, और 1 के लिए 2 भी मौजूद है। तो जो ए है, जो पहली इक्वेशन है ए कैपिटल ए, उसके लिए हमें नजर आ रहा है वो ए पे भी कुछ करेगा, सी पे भी करेगा, डी पे भी करेगा, बट वो बी के लिए कुछ नहीं करेगा। इसी तरह आपके पास अगर कोई नई स्टेट बनी है जैसे कि 10 बनी है, उस पे भी नल क्लोजर करोगे और बाकी सब पे भी नल क्लोजर अप्लाई करते रहोगे। तो ये बहुत डिटेल में आपको जो स्टेप्स लिखे हुए हैं जो आपको बताए गए थे आपने वैसे ही फॉलो करते करते सब स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है, और एट द एंड आप क्या बताओगे, ये आपका ट्रांजिशन टेबल बन रहा है। क्यों, क्योंकि ए पे जब हम ए एंटर करे थे तो कैपिटल बी पे जा रहा था, सी पे हमने कहा वो कैपिटल सी पे जा रहा है, और डी एंटर करने पे वो कैपिटल डी पे जा रहा है। फिर आपने बी सी डी का नल क्लोजर लिया, तो जब बी का लिया तो उसके पैटर्न में वो बी पे कैपिटल ई पे जा रहा था, यानी वो जो हमने यहाँ ऊपर सबसे ऊपर डायग्राम देखी थी, यहाँ पर वो 11 पे 12 पे जा रहा था, तो जो 12 वाली है वो आपके पास यहाँ पर नया एक वो निकला है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर।
तो बाकी सी के लिए भी वही सारा कुछ आ रहा था, ए का भी है, सी का भी है, डी का भी है। डी के लिए क्योंकि वो डी फाइनल स्टेट थी, कोई फर्दर आउटगोइंग एजेस नहीं है, तो वो आगे कहीं भी नहीं जा रही। ई के लिए भी जैसा आपको नजर आ रहा है बी सी डी का पैटर्न है वही है। अब जब आप इसको मेरे ख्याल से आई गेस सब तो इतना आपको आता ही है कि आप इस ट्रांजिशन टेबल से अपना एनएफए बना सकते हो, ये सॉरी एफए बना सकते हो, ठीक है। उस एनएफए से हमने एफए अपना बना लिया है। अब नेक्स्ट चीज आती है मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन मैंने क्या कहा था, देख के भी पैटर्न समझ आ रहा है कि बी डैश सी डी बी डैश सी डी बी डैश सी डी सेम काम करके दे रहे हैं। बट ऑफिशियली हम इसको कैसे करते हैं कि आपने स्टेट मिनिमाइजेशन डीएफए की ऐसे करनी जरूरी इसलिए है कि जैसे मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर की इसमें बताया कि जब हमारे पास ना बहुत ज़्यादा स्टेट्स और एजेस जो आप स्टोर कर रहे हो तो स्टोरेज ज़्यादा लगेगा, और कम स्टेट्स हैं, कम एजेस हैं, तो उसका मतलब है कि हमें वो स्टोरेज में छोटा पड़ेगा। तो एल्गोरिथम को हम ऑप्टिमाइज करने की, मशीन को ऑप्टिमाइज करेंगे उस एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो जो ये आपके पास मिनिमाइजेशन वाला जो स्टेप है वो क्या करेगा कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स अगर एक्स्ट्रा हैं उनको रिड्यूस कर देगा, और ओवरऑल जो आपकी कनेक्शंस हैं, जो एजेस हैं, वो भी कम हो जाएंगी, ठीक है। ट्रांजिशंस जो हो रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। अब वो पहला स्टेप थोड़ा उसको ऑफिशियली आपको कह रहे हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, ठीक है। और उस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर आप ऑफिशियली कहते हो तो आपके पास जो स्टेट्स हैं वो ए बी सी और डी और ई है, ठीक है। अब इसको आपने पार्टीशन, वो कह रहे हैं ऐसे कर दो, पार्टीशनिंग आपने ऐसे करनी है, मैं यहाँ से समझा देती हूँ, पर थ्योरी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। इस पर्टिकुलर को पार्टीशन करो ए बी सी ई में, क्योंकि ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट्स है, सही है। और क्यू आपके पास आपकी फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट है डी, तो उसको आप सेपरेट एक सेट में रख लो। अब वो आपसे कह रहा है जो ए का पैटर्न है वो क्या था, बी डैश सी डी, सी का भी पैटर्न था बी डैश सी डी, और ई का भी पैटर्न था बी डैश सी डी। बट जो कैपिटल बी है उसका पैटर्न था डैश कैपिटल ई डैश डैश, ये आपने इसके पैटर्न लिख दिए, और डी फर्दर आपको कहीं और लेकर नहीं जा रहा था। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने ये करना है कि इसको जो नीचे ये जो लिखे हुए हैं ना बी डैश सी डी, और इनको आपने पी और क्यू के पैटर्न में लिखना है। एक सेकंड वेट करिएगा। यहाँ पर आप देखोगे B को P से रिप्लेस कर दिया है, इस C को भी P से कर दिया है। क्यों? क्योंकि B भी P का मेंबर है और C भी P का मेंबर है, ठीक है। और वो ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप द डेस्टिनेशन इन ईच बिलोंग्स टू, यानी ये जो कैपिटल बी सी जो है आपके पास P के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसको P कर दो। E किससे बिलोंग करता है? P से, पी से करता है, ठीक है। बी सी डी बी सी अगेन पी से करते हैं, और यहाँ पर भी बी सी पी से करते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास डी बनता है, डी किससे बिलोंग करता है? क्यू से। तो जहां जहां डी लिखा हुआ है वहां वहां आपने क्यू से उसको रिप्लेस कर दिया। अब वो आपको कह रहा है इसका पैटर्न मैच करो ना, किसका पैटर्न सेम आ रहा है? पी डैश पी क्यू, पी डैश पी क्यू, पी डैश क्यू क्यू, ए सी और ई का आ रहा है, तो इनको एक सब ग्रुप में और डिवाइड कर लो, और जिसका पैटर्न मैच नहीं करा उसका ग्रुप अलग कर दो, और यहाँ डी का पैटर्न तो पहले से ही अलग था। अब वो कह रहे हैं इनको नए नाम दे दो। नए नाम इसलिए दे दिए ताकि आप कंफ्यूजन हमारे पास ना रहे। ऐसे नाम देने हैं जो पहले इस्तेमाल नहीं हो रहे, जैसे इसको हमने आर कह दिया, इसको एस कह दिया, और इसको टी कह दिया। अब वही चीज जो पीछे अप्लाई की थी यहाँ पर भी करनी है, बी सी डी। अब आपने नोट करना है B किससे बिलोंग कर रहा है? S से, तो यहाँ का क्या आ जाएगा, जहां जहां B है वहां वहां आपने S लिख दिया है। और C किससे बिलोंग कर रहा है? R से, तो जहां जहां R आ रहा है वहां R लिख देंगे, ठीक है। फर्दर आपके पास D आ रहा है, D किस में था? T पे था, तो वहां D की जगह आपने T रिप्लेस कर दिया। अगेन वेरीफाई हो गया कि S डैश R T इन दिनों का पैटर्न सेम ही आ रहा है। फर्दर ई किससे बिलोंग करता था? आर से, तो यहाँ पर आपने आर लिख दिया, और डी के आगे कोई नहीं था। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो पैटर्न था एच डैश आर टी, ये सेम है, तो ये एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको इसको आर के नाम से ही आप बुलाना है,
क्योंकि ये तीनों जो है ए सी ई किससे बिलोंग करते हैं, आर से। अब आपने ये जो आर डैश एस, एस डैश आर टी, एस डैश आर टी, एस डैश आर टी था, ये 3 दफा लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक कैपिटल आर लिखोगे और आगे क्या लिख दोगे, एस डैश आर टी, यानी ए पे एस पे जाएगा, बी पे कहीं नहीं, सी पे आर पे जाएगा और डी पे टी पे। बाकी जो एस और टी के तो एक ही थे, यानी बी की जगह आप क्या लिखोगे, एस, और एस आपको डैश आर डैश डैश पे लेके जा रहा है, और डी की जगह आप लिखोगे टी, और टी कहीं भी आपको आगे नहीं लेकर जा रहा। ये हमारा मिनिमाइज्ड एफए हो चुका हुआ है, और इस एफए को फर्दर मेरे ख्याल से आप बड़ी आसानी से किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, अपने ऑटोमेटा में कर सकते हो। और ये वही आंसर है जो मैंने आपसे कहा था पीछे भी लेक्चर नंबर 5 की पीडीएफ में बन रहा है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इससे आपने इस पे कन्वर्ट बैक किया, ठीक है, मिनिमाइज करके। हमारे पास ये जो स्लाइड नंबर 19 से जो मैंने आपको ऑनवर्ड दिया हुआ है, ये क्विज के अंदर इंक्लूडेड है होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। तो मैंने आपको एक RE1 और RE2 दिया हुआ है ए, और उसको आप मल्टीप्लाई हो रहा है BA होल स्टार से, तो उसकी जब आप मशीन बनाते हो तो ऐसी बनती है कि ए भी एक्सेप्ट होगा, और फिर ए बी आ रहा है तो बी के बाद ए आना मस्ट है, वरना ना लिखो, सही है। और ए स्टार का तो आपको बनाना आता है। इन दोनों का और करेंगे तो क्या करेंगे, एक स्टार्ट स्टेट ऐड करेंगे और दोनों का और कर देंगे। फिर मैंने आपसे कहा था इधर थोड़ी सी यहाँ पर प्लीज देख लेना, स्टेट्स के नाम में गड़बड़ हुई है। अगेन Q0 का आप नल क्लोजर लोगे तो वो आपको Q1 पे भी और Q3 पे भी लेके जा रहा है। Q0, Q1 एंड Q3 एक कंबाइंड स्टेट हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप कैपिटल ए या जो भी करना आप लिख सकते हो, यहाँ तो Q0 ही लिखा हुआ है, सही है। Q0 पे वो कह रहा है जब आप ए एंटर करते हो तो कहाँ जा सकते हो, आप Q2 पे भी जा सकते हो और यहाँ पर Q3 पे भी जा सकते हो। इनको कंबाइन करके उसने एक नई स्टेट यहाँ पर बना दी है। पर बी एंटर करते हैं तो बी का कोई आउटगोइंग रास्ता नहीं था, तो वहां नल आ गया है, सही है। और वो आपको कह रहा है कि ये जो 3 का नल क्लोजर लेके Q0, Q1 एंड ये Q3 है, सही है। Q3 पे अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं तो हमें पता है हम इन दो पे जा रहे हैं, B लिख रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, ट्रैप यानी रिजेक्टेड स्टेट के ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके ऊपर हमने Q2 और Q3 के ऊपर देखा कि Q2 का तो कोई आउटगोइंग एज है ही नहीं, आप क्या करो, सीधा Q3 का ही कर लो। तो जो Q3 की आउटपुट है, यानी Q3 पे वापस वो A एंटर करने पे आप Q3 पे ही जा रहे हो, और B एंटर करने पे आप कहाँ जा रहे हो, कहीं पे भी नहीं, पर यहाँ Q3 पे तो B एंटर करने पे कहीं नहीं जा रहे, बट Q2 पे B एंटर करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q1 के ऊपर, तो वो Q1 के ऊपर ले गया। यही स्टेप आप बाकी सारी स्टेट्स के ऊपर भी रिपीट करके आप ये डायग्राम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, और यही आंसर आना चाहिए। बस यहाँ पे ये देख लेना नंबरिंग का ये वाला थोड़ा गड़बड़ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दो आपस में अगेन रेगुलर एक्सप्रेशंस है। आपने क्या करना होगा, आपने उन रेगुलर एक्सप्रेशंस को का NFA बनाना है खुद से, और ये आंसर दिया हुआ है, और फिर उस NFA को मिनिमाइज करके आपने उसका FA मुझे बनाकर नेक्स्ट क्लास में देना है। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी आ रही है तो आपको इससे पहले मुझसे पूछ लोगे, ठीक है। अगेन प्रैक्टिस एग्जाम्पल घर के लिए जो आपको होम टास्क दिया हुआ है वो कौन सी थी, ये एक NFA है, इसको आपने FA में कन्वर्ट करना है, और इसकी आउटपुट भी दी हुई है, वही स्टेप्स जो ऊपर समझाए हुए आपने रिपीट करने हैं, और इसको खुद प्रैक्टिस करके आपका यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर नंबर 6 की कुछ स्टार्ट की चीजें थी जो कि आई गेस मुझे अभी रिवाइज नहीं करानी चाहिए, ये स्लाइड्स में भी यही बातें लिखी हुई थी जो इसमें, हाँ ये वाली एग्जांपल हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि आप क्यू पे हो, सही है, और आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, Q0 पे, Q1 पे, Q2 पे, यानी ये सेट ऑफ स्टेट्स आपके पास आ रही हैं। स्टार्ट स्टेट भी है इसमें, फाइनल स्टेट भी है इसमें, इंटरमीडिएट स्टेट भी है, और हम नल इसमें नल को एक्सेप्ट नहीं करें, सही है। और इसमें आपके पास जो अल्फाबेट्स हैं A और B, और फाइनल स्टेट Q0 है, स्टार्ट स्टेट यानी लिखी हुई थी वो Q0 है। एक इनपुट दी हुई है आपको ABB, जिसमें ABABB, मैंने आपको क्लास में बड़ा इस तरह से कराया था, 3 बच्चों को उठाया था, एक ने ये वाला पैटर्न बनाया था कि
Q जितना भी है ना A B सारे जो है ना वो किधर रीड हो रहे हैं, इस सेल्फ लूप के ऊपर। अगर वो Q0 की सेल्फ लूप में फंसा रहा था तो क्या हो रहा था, वो एक्सेप्टेड नहीं था। बट अगर वो कहता है Q0 पे मैं A रीड कर लेता हूँ और B को भी मैं सेल्फ लूप पे रीड कर लेता हूँ, बट Q1 पे मैं क्या रीड करता हूँ आगे A, बट वहां तो A का रास्ता सॉरी यहाँ पर तो A का रास्ता है ना, बट वो उसने B को Q1 पे रीड कर लिया और वहां से A का रास्ता मौजूद नहीं था। यहाँ पर आपकी मशीन क्या हो जाती है, क्रैश। जो नेक्स्ट हमारे पास बनता है वो ये है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, A को भी इधर रीड कर लिया Q0 पे, B को भी Q0 पे रीड कर लिया, फिर आपने B को Q0 पे रीड कर दिया, बट जो अगला आपके पास A आ रहा है उसको भी Q0 पे रीड कर लो। सही है, स्ट्रिंग को यहां तक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, ये देख लेना, A को जो है हमने सेल्फ लूप पे रीड कर लिया Q0 पे। फर्दर जो आगे बीज आ रहे हैं उसको हमने कहा रीड किया, एक को Q1 पे और दूसरे B को Q2 पे। तो यहाँ इस तरीके से इस फ्लो में रीड करते हुए आपकी वो जो इनपुट थी वो एक्सेप्ट हो रही थी। यहाँ पर ना वो क्रैश हुई है ना वो रिजेक्ट। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ था कि ये डबल बी की एग्जांपल दी हुई है। ये इसका एनएफए तो बनाना बड़ा आसान है, डबल बी कंटेन करे, शुरू में भी ए कोमा बी की सेल्फ लूप, एंड पे भी ए कोमा बी की सेल्फ लूप है। बट अगर आपने इसका ऑटोमेटा बनाना था तो आप कंफर्म कर रहे थे कि एक बी के बाद अगर ए एंटर करा वापस जाओ, दूसरा बी आ रहा है तो ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी हम एफए के अंदर फर्स्ट अकरेंस को देख रहे हैं। बट एनएफए के अंदर वो कह रहा है कि दूसरी या कोई भी और अकरेंस भी आ जाती है उस पर भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं, बट एफए के अंदर उसकी फर्स्ट अकरेंस पे ही एक्सेप्टेंस होती है। सही है। अगेन ये वाले हमने क्लास में ए के लिए उसने रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए सब स्ट्रिंग कंटेन करना चाहिए उसका एफए बनाया हुआ था और एनएफए बनाया हुआ था। ये वाली जो आपके पास एग्जांपल है ए बी प्लस ए बी ए होल स्टार, इसका मैंने क्लास में बहुत दफा एफए भी आपको बना के दिया और इसका एनएफए भी बनाया हुआ है। फर्दर इसमें एक और जो चीज थी इसमें, जैसे अब वो कह रहे हैं ए बी भी एक्सेप्ट हो सकता है और ए भी हो सकता है। अगर हम सिंपल ऑटोमेटा बनाना चाहते हैं ज्यादा नेचुरल, तो हम क्या कह रहे थे, इसमें नल ऐड कर रहे थे, यानी ए बी कर लिया तो भी एक्सेप्टेबल है, ए बी के बाद ए लिखो तो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि ए बी में आप नोट करो उसका ए बी ए का प्रीफिक्स आ रहा है ना, तो बड़ी आसानी से ए बी आने के बाद आप नल पे भी एक्सेप्ट कर सकते हो और ए लिखने पे भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। सही है। अच्छा, हाँ, ये एक चीज है जो हम देखेंगे, क्योंकि इसके बाद फर्दर हम इसको नहीं देख रहे, ये आपको देख लेना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, मैं फ्लो समझाना चाही थी इसलिए मैंने ये वाली चीज ओमिट कर दी थी रिवीजन में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ऑटोमेटा है जो डबल ए भी एक्सेप्ट कर रहा है, पीछे से हम इधर आगे में, ठीक है। वो डबल ए भी एक्सेप्ट करे या फिर वो डबल बी भी कंटेन करे, दोनों में से कोई एक चीज भी अगर आ जाती है तो वो उसको ट्रू कर देगा। अब आपसे ये कह रहा है, एक इनपुट है, आपने ये खुद से ट्राई करना है इस वाले के लिए। यहाँ पर इनपुट जो हमने ड्रॉ की हुई है वो ए डबल सॉरी बी ए डबल बी ए। सही है। अब मुझे ये कौन ये वाला फ्लो समझाएगा, एक कोई वॉलंटियर, बहुत आसान से है, मैं नाम लूं, तौसीफ प्लीज, वरना आप एब्सेंट हो जाएंगे। ये फ्लो समझा दें, ये इनपुट है बी ए बी बी ए, इसमें सक्सेसफुल पाथ कहाँ आ रहा है इस पूरे फ्लो में, मतलब ये Q3 Q1 Q3 यहाँ पे तो मुझे नजर आ रहा है एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला पाथ एक्सेप्टेबल आ रहा है, ये वाला फ्लो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके अलावा Q0 पे अगर आप ये वाला पाथ ले लेते हैं, Q0 की सेल्फ लूप ले लेते हैं, बट अगर सेल्फ लूप नहीं लेते हैं तो आपके पास आगे जाने का रास्ता मौजूद नहीं है। ऐसा ही है तो सिर्फ Q0 पे अगर मैं B ले लेती हूँ तो B के बाद A का कोई पाथ नहीं है। सही है। ये वाली चीज आई गेस आप फ्लो के थ्रू बड़ी आसानी से समझ सकते हो। तो सिर्फ ये वाला पाथ समझा दो, इधर क्या हो रहा है, ऊपर से देख के डायग्राम से, ये जो ऊपर वाला पाथ है,
नहीं, एक्सेप्ट तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ 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 जी, ये वाली स्ट्रेट लाइन क्या करी है? यानी आप कह रहे हो सारी की सारी सेल्फ लूप में स्टक हुई हुई है। तो ये वाली एग्जांपल मैंने पीछे क्या दी थी? अगर वो सेल्फ लूप पे, ये वाली एग्जांपल सेल्फ लूप वाली थी, तो क्या हुआ है आपके पास? रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, इनपुट हम रीड कर रहे थे, इसके आगे फर्दर हम कुछ रीड नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था ना, सेल्फ लूप में फंसी हुई थी, ऐसे ही था। बट अगर आपके पास भी आ चुके, आपने कोई फॉर एग्जांपल, नीचे वाले एग्जांपल वापस जाते हैं, आपने कुछ इधर एक्स्ट्रा रीड कर लिया है, बट Q3 के आगे ए पे रीड करने का कोई रास्ता है? Q3 से ए पे जाने का कोई रास्ता है? बी तो रीड कर लिया, अब ए रीड करना था, तो यहाँ आपकी मशीन क्रैश हो जाती है। ठीक है, वहां पर इनपुट सारी की सारी Q0 पे ही रीड कर ली है, और यहाँ पर आपकी इनपुट आगे रीड करने का कोई एक रास्ता नहीं है, तो यहाँ क्रैश होगी है, यहाँ रिजेक्ट होगी है। और अगर तो ये Q4 तक पहुंच जाता है, फिर जो मर्जी रीड करे, आपकी इनपुट एक्सेप्ट हो चुकी है। वो हो सकता है पहला डबल बी ना करे, दूसरा डबल बी की अक्रेंस कर ले, तो भी आपकी इनपुट एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप सो ये आपने खुद अपने ओन पे प्रैक्टिस करना है, इसको मैंने क्लास में आपको करवाया था। ये वाला लेक्चर भी आपका हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है एफए की। जब हम बात कर रहे थे मोरे एंड मेरले को, जो हमने पढ़ा था, मैं एक मिनट इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर